जब भी हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स के ऊपर कोई मूवी बनती है तो उस पे विरोध हुआ है और विरोध होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि अलग अलग मूवीज में सेम स्क्रिप्चर्स को डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस के साथ दिखाना किसी के गले नहीं उतरता, क्योंकि हर स्क्रिप्चर्स के साथ डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जुड़े हुए होते हैं और उसके कई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। अब यही सेम चीज हमारे इंडियन माइथोलॉजी या कहें हिस्ट्री के साथ होती रही है। हर बार कोई नई मूवी आती है और कई तरह के डिफरेंट कंट्रोवर्सीज पैदा करती है। इस बार कल की 2898 से आदि पुरुष की तरह हमें काफी सारे एक्सपेक्टेशंस हैं और उसके ग्लिम्पसेस हमें छोटे छोटे टीजर्स में देखने को मिलते रहते हैं। अभी कुछ दिन ही पहले हमें टीजर में अश्वत्थामा का फर्स्ट लुक देखने को मिला। जैसा सोचा था उससे काफी कुछ अलग दिखा हमें। हमारे स्क्रिप्चर्स के मुताबिक अश्वत्थामा की मणि छीन ली गई थी, बट यहाँ उनके माथे पे हमें एक चमकती हुई आकृति दिखती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली वही मणि है, विच मीन्स वो अभी भी अश्वत्थामा कैरी कर रहे हैं। तो ये सब आखिर हुआ कैसे? देखो, हम सभी जानते हैं कि रियलिटी और फिक्शंस में काफी अंतर होता है। हो सकता है कि मूवी का बेस भविष्य पुराण और कल की पुराण से लिया गया हो, बट जरूरी नहीं कि मूवी में उसे कॉपी पेस्ट कर दिया जाए। फिल्म को एज अ फिक्शन की तरह देखा जाए तो ठीक है। सो उन्होंने चीजें अपने हिसाब से जोड़ी है, मीन्स क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है और उसको अपने अकॉर्डिंग रिक्रिएट किया गया है। बट क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर अगर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा तो वो भी बेरेबल नहीं है, क्योंकि इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज हम आदि पुरुष में देख चुके हैं। पूरी फिल्म क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे बनी थी और वास्तविकता से कोसों दूर उन्होंने अपनी ही एक रामायण बना दी, जो कि मुझे काफी खराब लगी। देखो, हमारे पुराणों से ज्यादा छेड़छाड़ करना उतना पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल सारी कहानियां जानते हैं। बट इन द केस ऑफ कल की फिल्म ये काम आसान है, क्योंकि ये घटना अभी तक घटी ही नहीं है और कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। सो मेकर्स उसे अपनी तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ सवाल ये आता है कि क्या ये चीज करना सही है या फिर गलत? देखो, हमारे स्क्रिप्चर्स के साथ छेड़छाड़ पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है जब वहाँ लिखी गई चीजें अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके ऑडियंस के सामने परोसी जाती है। बट कल की फिल्म के केस में ये चीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। करंट टाइमलाइन के सिनारियो के हिसाब से देखा जाए तो भविष्य पुराण या कल की पुराण में लिखी गई चीजें अभी तक हुई नहीं है और फिल्म में उन चीजों को चेंज किया जा सकता है जो कि स्क्रिप्चर्स में लिखा ही नहीं गया, विच मीन्स गलत हो के भी वो मेकर्स गलत नहीं होंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स की राइटिंग के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक अश्वत्थामा को श्राप मिलने के बाद उसे मणि ले ली गई थी, बट उसके बाद हमें ये नहीं बताया गया कि अश्वत्थामा कहाँ गए। बस हम इतना जानते हैं कि वो एक चिरंजीवी है और कल के अवतार के आने के बाद वो हमें दिखाई देंगे। अब श्राप मिलने के बाद और कल की अवतार के आने के पहले क्या हुआ, इसका जिक्र हमें कहीं सुनने को नहीं मिलता, विच में स्टोरी में मेकर्स क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे इसके बीच की कहानी बना सकते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि सोर्स मटेरियल के रूप में हमारे हिस्ट्री माइथोलॉजी यूज करना कभी गलत नहीं होता, बट किस तरह से उसको स्क्रीन पे रखा जाता है वो मैटर करता है। कल की फिल्म अभी भी मुझे कुछ डाउट्स दे रही है और वाइब्स न्यूट्रल आ रहे हैं। होप कि ये दूसरी आदि पुरुष ना बन जाए। आपकी राय इस मूवी के बारे में क्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।